हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11th क्लास की जर्नी, जिसके अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट 11th क्लास पढ़ाई जाएगी और साथ साथ आपको 12th क्लास का भी वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो MHCET का अपना बैच स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सभी करवाए जाएंगे। ओके, तो अपना यूएनडी स्टार्ट करते हैं आज से। तो यूएनडी के अंदर जो आज का हमारा गोल रहेगा, वो एक तो जानना होगा कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ इन दो टॉपिक्स के बारे में जानेंगे आज की क्लास के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी जर्नी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो टॉपिक आता है अपने पास, वो आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो अब साइड में देख रहे हैं कि एक बेबी अपनी मम्मा से पूछ रही है कि मम्मा, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, अब प्लीज़ बताइएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी किन चीज़ों को बोला गया, तो जो हमारे पास फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, तो बेटा बताया गया है कि जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं, मतलब मेजरेबल चीज़ों को क्या बोला गया है, फिजिकल क्वांटिटी बोला गया है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि टाइम है, टाइम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब मैं बताऊं कि आप फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ों को, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे टाइम हो गया, ठीक है, मास हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है ना, एटसेट्रा बहुत सारी हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इट मीन्स ये हुआ मतलब इसका कि जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है, यदि आपके पास ये पेपर में आ जाए कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, तो आप किस तरीके से लिख के आएंगे, तो आपको बताते हैं कि कैसे लिख के आना है। ठीक है, तो क्या बताया बेटा कि ऑल all these quantity या all those quantity 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 which can be measured measured। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप चाहे डायरेक्ट मेजर करो चाहे इनडायरेक्ट मेजर करो। ठीक है, एंड एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिकल या फिजिक्स कैन बी expressed are called physical quantity। तो आपको मैंने यही बताया कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्ट वे से या इनडायरेक्ट वे से, जिनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। और हमारे जो फिजिक्स के कुछ लॉज को क्या करें बेटा, ओबे करें, उनको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। क्लियर है कि नहीं, बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है तो किसी बच्चे का, तो वो डाउट पूछ सकता है। क्लियर है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप क्या टाइम को मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये सर बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या आप मास को मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या लेंथ को मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, तो मास, टाइम, वेलोसिटी बोल दो, एक्सेलरेशन बोल दीजिए, तो ये सब हमारे पास जो हैं वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सारी, ढेर सारी हम फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर है, तो फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब एक बार एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऐसी भी कोई चीज़ें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, राइट है, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, ऐसी भी
चीज़ें दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं कि हाँ सर बिल्कुल, ठीक है ना। जैसा कि एक माँ का बेटी के प्रति क्या करना, प्यार करना, तो वो मेज़र करके हम नहीं बता सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। या एक बेटी के द्वारा माँ को किया गया प्यार, क्या बता सकते हैं कि सर मैं तो, एक बेटी अपने माँ से 10% प्यार करती है या 50% प्यार कर सकती है, ऐसा नहीं। तो मतलब हम जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम क्या नहीं बोल सकते, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जैसे कि भूख, प्यास, ये सब क्या है, ये नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी, इनका क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया, बंटवारा हुआ। कितने टाइप्स में आई सर, ये कितनी टाइप्स आई, तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास दो प्रकार की है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी आपके पास, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, वो हमारे पास दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके अंदर जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो है कौन सी बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल मेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अब मैं आपको समझाऊं सबसे पहले कि सर फिजिकल, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं ये क्या होती हैं। तो बेटा हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उनको बोला जो अपने आप में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। क्या हो, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब जो अपने आप पे ही निर्भर हो, मतलब किसी दूसरे की उसको हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, किसी और की हेल्प वो ले ही ना, ठीक है। ओके, जैसे कि अगर मान लो कि ये कौन है, कोई बच्चा है, और ये कौन है, ये इसके फादर है, ठीक है। तो ये बच्चा है, ठीक है, और ये इसके क्या है, पापा हैं, बस, ठीक है ना, फादर है। तो इंडिपेंडेंट कौन है, क्या ये बच्चा इंडिपेंडेंट है कि फादर इंडिपेंडेंट है, तो ये जो फादर है ये क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये अपना कमाना खाना सब अपने आप करता है, ठीक है, दिस इज द इंडिपेंडेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी में भी, फंडामेंटल क्वांटिटी में भी हमने उनको रखा जो अपने आप में क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती ही नहीं थी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो क्या क्या सर, जैसे कि सर फॉर एग्जाम्पल बताइएगा ऐसी कौन सी, जैसे मास, एक मास फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो किसी अदर के ऊपर डिपेंड करती नहीं है। जैसे कि टाइम, क्या मास टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, क्या नहीं करता। मास अपने आप में क्या है बेटा, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या टाइम मास के ऊपर डिपेंड करता है, क्या, नो सर, टाइम भी मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। वो टाइम भी अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर उन्हीं को रखा जो अपने आप में क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। क्लियर है। तो चलो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिखिएगा, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which can be treated as independent। किस तरीके से ट्रीट किया जाए बेटा उनको, एज ए इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। किस तरीके से ट्रीट किया जाए उनको, एक इंडिपेंडेंटली उनको क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, ठीक है ना। उनको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी, एंड आगे क्वांटिटी एंड आर नॉट डिफाइंड टर्म इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। जिनको हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको लिख नहीं सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं।
एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्या आ गया, मास आ गया। मास को क्या टाइम के साथ आप रिलेट कर सकते हो क्या? नहीं सर, मास अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, लेंथ, लेंथ, टाइम, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, या सीधे बता दूं करंट, करंट की बात की गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और किसकी बात की जाए बेटा? टेम्परेचर की बात की जाए। ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो फिजिक्स के अंदर जब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात भी करेंगे तो वो बात किसकी करेंगे हम? इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे। और ये सातों के सातों जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, ये फंडामेंटल में काउंट होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात एक ही है कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी वही होती है जो अगर किसी की हेल्प ना ले। क्लियर है कि नहीं? ओके। अब हमारे पास सेकंड टाइप जो आ जाती है वो क्या आ जाती है बेटा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या आ जाती है हमारे पास? डेराइव्ड, डेराइव्ड, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारे पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि सर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। क्लियर? ओके। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमने उन फिजिकल क्वांटिटी को रखा जो किस पे, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करती हो, डिपेंड करती हो। क्या हो? जो डिपेंडेंट हो। क्या हो बेटा? डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया था, एक बच्चा है, ये इसके फादर हैं। ठीक है, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। इनकी इसकी जो पॉकेट मनी है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? अपने फादर के ऊपर। जितने इसके फादर इसको पॉकेट मनी देंगे उतना ही क्या कर सकता है ये बच्चा, यूज कर सकता है। ठीक है, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करती हो, डिपेंड करती हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो the quantity, the quantity which can be derived from the fundamental quantity, fundamental quantity, fundamental quantity are called derived quantity। अब बोल देते हैं बेटा उनको derived quantity, हम उनको बोल देते हैं जिनको हम फंडामेंटल, जो मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बनती है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अभी देखिएगा समझ में आ जाएगा कि जैसे कि हमारे पास क्या होती है जैसे कि फोर्स, फोर्स किससे मिलकर बनता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स जो बना वो एक मास फिजिकल क्वांटिटी से मिला और दूसरा एक्सेलरेशन। तो दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के कौन बन रहा है? आपका फोर्स बन रहा है। तो फोर्स क्या हो गया हमारे पास? फंडामेंटल, सॉरी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी देखें तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब देखो वेलोसिटी जब बनी जब हमारे पास कौन कौन आ गया? एक तो डिस्प्लेसमेंट आ गया और क्या आ गया? टाइम। तो वेलोसिटी दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बन रही है। ठीक है,